आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मिसबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे एक और अजीम शख्सियत के बारे में। तो आइए जानते हैं, अगर किसी गांधीयाई शख्सियत का नाम लेने को कहा जाए जो ज़रूरत पड़ने पर इनकलाब का रास्ता इख्तियार करने में भी पीछे नहीं हटा, तो सिर्फ एक अजीम शख्स जयप्रकाश नारायण का नाम लिया जाता है। एक मकबूल लीडर के तौर पर न सिर्फ अपने हम असरों में बल्कि पूरी आवाम में भी जो लोक नायक के खिताब से मज़ीन थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 को सूबे बिहार के छपरा जिले में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम श्री हरसु दयाल और वालदा का नाम मोहतरमा फूलरन देवी था। इनकी वालदा एक मुत्तकी खातून थी। 16 मई 1920 को जयप्रकाश जी की शादी बिहार के मशहूर सरकारी मुलाजिम ब्रज किशोर बाबू की बेटी प्रभावती से हुई। 1921 में गांधी जी के तहरीक कदम ताउन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए वो सरकारी कॉलेज छोड़कर राजेंद्र प्रसाद की क़यादत में बिहार विद्यापीठ चले गए। वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। साल 1922 में वो स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ की ओहायो यूनिवर्सिटी से बैचलर और मास्टर्स एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका में उन्होंने सख्त हालात का सामना किया और होटलों में काम किया और अद्वियात फ़रोख्त की। उसके बाद उन्होंने पीएचडी में दाखिला लिया, लेकिन वालदा की बीमारी की वजह से 1929 में वतन वापस आने की वजह से वो इसे मुकम्मल ना कर सके। साल 1932 में गांधीयाई नेहरू जैसे रहनुमा के साथ जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार करके नासिक जेल भेज दिया गया। जयप्रकाश नारायण पूरे मुल्क का सफर करते थे और सोशलिस्ट तहरीक का प्रचार करते थे, जिसकी वजह से 1934 से 1946 के दरमियान बरतानवी हुकूमत ने उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे भेजा, लेकिन बार बार वो जेल के अमले को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। इख्तलाफ राय के बावजूद गांधी जी को जयप्रकाश से बहुत लगाव था। 7 मार्च 1940 को जब उन्हें गिरफ्तार करके पटना के जायबास जेल में बंद कर दिया गया था, गांधी जी ने कहा था, जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी एक अफसोसनाक वाक़या है, जो कोई आम कारकुन नहीं बल्कि सोशलिज्म के बहुत बड़े माहिर हैं। उन्हें 1942 से 1946 तक कई बार जेल भेजा गया, लेकिन मादर वतन के सच्चे फर्जंद जयप्रकाश नारायण अपनी जान की परवाह किए बगैर हर बार अंग्रेज़ों को चकमा देते रहे। यहाँ तक कि हुकूमत ने खुद उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया। तहरीक आज़ादी के दौरान उन्होंने नेपाल जाकर आज़ाद स्कोर तश्कील दिया और उसकी तरबियत की। वो 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद भी सियासी तौर पर मुतहरिक रहे। साल 1972 में जयप्रकाश जी ने चंबल के डाकुओं को हथियार डालने में अहम किरदार अदा किया और उन्हें समाज के मरकजी धारे से जोड़ने का काम किया, जो कोई और नहीं कर सकता था। 1970 से उन्होंने इस वक्त की हुकूमत की पॉलिसियों की मुखालिफत शुरू कर दी। साल 1974 में उन्होंने बिहार और गुजरात के तालिबा तहरीक की कामयाबी से क़यादत की और एक मुकम्मल इनकलाब का ऐलान किया। ये वो वक्त था जब जयप्रकाश अपने मुखफ़िफ जेपी से मशहूर हुए और लोक नायक के नाम से मशहूर हुए। साल 1975 में जब इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कौमी इमरजेंसी नाफिद की तवज्जो प्रकाश जी ने उसकी सख्त मुखालिफत। उन्हें 1998 में हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद में अहम शराकत के लिए सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। इससे कबल उन्हें 1966 में रेमन मैगसेसे से अवार्ड से भी नवाजा गया था। अमेरिका में क़याम के दौरान जयप्रकाश सोशलिस्ट नज़रिए से मुतासिर हुए और ज़िंदगी भर उसे बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत की। जयप्रकाश नारायण का इंतकाल 18 अक्टूबर 1979 को दिल की बीमारी की वजह से पटना में हुआ। वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। फिलहाल की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।